हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल वेज नॉन वेज में। आज हम लेकर आए हैं देखिए करील की रेसिपी। जानने के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल पे, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए चलते हैं बनाने के लिए। करील भिंडी बनाने के लिए चाहिए हमें, देखिए हमने 300 ग्राम करील ले लिया है, जिसे हम भिगा दिए हैं। भिगाने का रीजन है कि ये हमारा ताज़ा करील है। ताज़ा करील हमें पता कैसे चलेगा आप सोचेंगे, तो ये देखिए ये काला काला दिख रहा है, मतलब ये ताज़ा करील है। इसे हम तोड़ के अभी लाए हैं और पानी में देखिए भिगा कर रखे हैं। अगर भिगा के नहीं रखेंगे तो ये पूरा काला हो जाएगा। और ये हमने ले लिया है आधा किलो भिंडी, और ये हमारा नींबू, ये हमारा 3 से 4 मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है, और हरी मिर्च ले लिया हमने एक, और ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। चलते हैं हम करील को उबाल लाने के लिए। एक उबाल इसको लाना है ताकि इसमें जो भी कड़वापन हो वो ख़त्म हो जाए। जब तक हमारा ये करील उबाल आ रहा है तब तक हम भिंडी को तल लेते हैं। ये हम ले लेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। भिंडी को अच्छे से तलना है। हम एक छोटा चम्मच में ले लेंगे सरसों, 1 चम्मच छोटा चम्मच भिंडी, देखिए हमारा भिंडी तला चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारा भिंडी भी हो चुका है, और ये हमारा देखिए करील भी उबाल आ चुका है। इसे भी बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। ये हमारा करील छना चुका है। अब डाल देंगे हम सरसों का तेल फिर से। इसे थोड़ा सा तलना है, ज़्यादा नहीं तलना है करील को। जब भी आप करील को तले तो आँच को एकदम धीमी रखें। देखिए हमारा करील तला चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम, बीच में थोड़ा सा देखिए जगह बचा दिए हैं हमने। देखिए मिर्ची का क्वांटिटी बढ़ा दिया है, 3 से 4 कर दिए हैं मिर्ची, क्योंकि हमारे घर वालों को मिर्ची बहुत पसंद है। तो हमने 2 से 3 ले लिया मिर्ची। इसे 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे तलेंगे, ज़्यादा नहीं तलना है मिर्ची को भी। ये हमारा मिर्ची तला चुका है। अब डाल देंगे हमारा टमाटर। इसे हम अच्छे तरीके से तल लेंगे। हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए इस तरीके से हम तलेंगे इसे। टमाटर को हम और अच्छे से गलने के लिए डाल देंगे इसमें नमक। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे, और इसी में हम डाल देंगे हमारा हल्दी पाउडर 1 चम्मच। देखिएगा इसमें से पानी छोड़ना शुरू कर देगा हमारा टमाटर। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें डाल देंगे हल्का सा पानी, 1 चम्मच टाइप का, ताकि हमारा टमाटर और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए हमारे करील में। ऐसे ढक्कन लगा कर देंगे। हमारा भिंडी देख लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हमारा मिर्ची पाउडर डाल देंगे। ये आधा चम्मच हमारा लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसे हम 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भून देंगे, ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और आप धीमी आंच पे ही भूनें इसे, ढक्कन लगा कर। देखिए हमारा टमाटर अच्छे तरीके से पेस्ट बन चुका है। अब इसमें डाल देंगे हमारा भिंडी। अब इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और चम्मच चलाते रहेंगे बीच बीच में, और ढक्कन लगा कर पकाएंगे हम। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, और देखिए काफी अच्छा लग रहा है हमारा सब्जी अभी से ही। इसे हम कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरा लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स हो जाए और अच्छे से भुना जाए। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट देखिए अच्छे तरीके से भुना गया, खुशबू आने लगा है। अब डाल देंगे हमारा नींबू पानी। नींबू पानी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं हमें तलना है ना भुजना है, वरना इसका खटासपन खत्म हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक करेंगे हम भुनने का काम। ये हमारा हो चुका है। अब डाल देंगे, आप रस अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम चरवन पानी डाल रहे हैं, देखिए
सरवन पानी हम बड़ी गिलास में आधा गिलास से थोड़ा सा ऊपर था उसे डाले हैं। अभी जो पकने देंगे। देखिए हमारा सब्जी रेडी हो चुका है। ये पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।